आम का मुरब्बा किस तरीके से तैयार होता है उसका बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और आपने मुरब्बे के लिए कौन सा आम लेना है उसकी पहचान बताने लगा हूँ। ये कमाल का मुरब्बा बता रहा हूँ, 2 साल खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। आप ट्राई करें। फिर मैंने क्या किया, ऐसे रखा, ऐसे काटा, ऐसे 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 ऐसे। तो आप ये जो मेरे पास बच गए इसमें शामिल करते हैं। फ्लेम को ऑन करने लगा, इसके अंदर 1.5 किलो चीनी शामिल करते हैं। वेरी सिंपल। थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये मजीद भी। खुदे मुरब्बे, कमाल के मुरब्बे बच्चों को खिलाएं, अपने हस्बैंड को खिलाएं। आपको बता दिए करने वाले भी है, निकाल लो वो भी खाता। आप कोई काम जो चीज आपको समझ में आप करने वाले तो बने। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। जैसा कि आपको पता है कि आम का सीजन है और मार्केट में आम बेबहा आया हुआ है। आपको आज मैं आम का मुरब्बा किस तरीके से तैयार होता है उसका बनाने का तरीका बता रहा हूं। और आपने मुरब्बे के लिए कौन सा आम लेना है उसकी पहचान बताने लगा हूं। ये मैंने आपको बताने के लिए 2 किलो आम लेके आया मार्केट से। कलमी आम, कलमी आम कोई भी ले लें, देसी आम बना लीजिएगा। देसी आम तुरश होता है और वो अचार के लिए इस्तेमाल होता है। कलमी कोई भी आम ले लें, ठीक है। फजरी ले लें, लंगड़ा ले लें, दुशहरी ले लें, कच्चा आम कोई भी ले लें, लेकिन होना वो कलमी चाहिए। ये बात ध्यान में रहे, क्योंकि ये हल्का हल्का मीठा होता है। देसी आम अगर आप लेंगे मुरब्बा डालेंगे तो वो तुरश होता है, उसका मुरब्बा अच्छा नहीं बनता। ये पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि पहले जो आम का अचार डाला, ये मुरब्बा डाला जाता था, आम का इस्तेमाल करते थे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हकीम लोग या दूसरे जो भी पुराने लोग हैं जो इसका मुरब्बा डालते थे, वो इसको आम को छील लेते थे और चूने वाले पानी में, ये जो चूना होता है इसको पानी में डाल के इनको डिप करके रख देते थे। फिर वो इसको निकालते थे, एक टीन में डाल लेते थे। फिर वो इसके अंदर शुगर डालते थे और मिसाले जात जो भी जाते हैं वो इसके अंदर शामिल करते थे और इसको 8 से 10 दिन के लिए धूप में रख देते थे। तो ये उनका मुरब्बा तैयार हो जाता था। चूंकि अब मैंने आपको शार्ट लफ्जों में, तुसी मेरी गल समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बोल भी नहीं सकता, इसीलिए आज मैं आपको जो जो दौर जदीद होता गया और रेसिपी जदीद होती चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का मुरब्बा बता रहा हूँ, 2 साल खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। आप ट्राई करें, फिर मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना मुरब्बा आपका। 2 किलो आम ले लिए, अच्छे तरीके से धो लिए। नंबर 1 टिप कि आपके किसी भी चीज को पानी नहीं लगाना चाहिए। ये मैं प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, पानी नहीं है। पैन इस्तेमाल कर रहा हूँ, पानी नहीं है। मेरी छुरी में कोई पानी नहीं है। पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे पूरे मुरब्बे में, बात को जहन में आप रख लेंगे। अब इनको मैंने क्या करना है, इसको मैं इस तरीके से छिलके उतार के इनको मैं छीलने लगा हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से मैं इन आमों को सबको छील लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दो किलो मैंने आम लिए थे, उनको जब मैंने छीला, कलमी आम की निशानी ये है तो वो हल्का हल्का येलो होगा अंदर से, नंबर 1। और तुरश नहीं होगा, मीठा होगा। कच्चा आम भी, गुठली उसकी जो है वो बारीक होगी अंदर से। देसी आम की गुठली जो है वो मोटी होती है, ये बात ध्यान में रहे। एक आम मैंने ऐसे रख लिया आपको दिखाने के लिए। इसको ऐसे करें, यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे करें। इसके ऊपर गुद्दा ये ज्यादा होता है। ये इस तरीके से मैंने सारे काट लिए। ये इस तरीके से इसको काट लें। ये देखें, जिस मर्जी साइज में आप काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो आम की चटनी तैयार होती है वो और तरीके से तैयार होती है, वो इस तरीके से तैयार नहीं होती। उसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा इंशाल्लाह। फिर मैंने क्या किया, ऐसे रखा, ऐसे काटा, ऐसे 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 ऐसे। ये ले, इस तरीके से मैंने इनको काट लिया लंबाई में। आप किसी भी शक्ल में काट सकते हैं, घर में बनाना है। अगर आपने सेल करना है फिर इस तरीके से कटेंगे, ये बात मेरे ध्यान में रहे आपके। और ये कलमी आम लीजिएगा इस तरीके से, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको घरों में।
हर फर्द की पसंद है। मैं तो ये समझता हूँ कि आम का मुरब्बा होना चाहिए खाने के साथ, लेकिन जो चटनी तैयार होती है वो अलग से तैयार होती है, चटनी नहीं है ये मुरब्बे का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 2 किलो आम लिए, आधा किलो तकरीबन इसके अंदर से ये जो है ना इसका वेस्ट निकल गया, 1.5 किलो मेरे बच गए। अब बेस हमने 1.5 किलो को रखना है, 2 किलो नहीं रखना, बात को समझा करें। अब हमारी बेस 1.5 किलो आ गई, आधा किलो गंद हमने निकाल लिया, साइड पे कर दिया। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है। पढ़ाना अलग चीज है, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं और करके दिखा रहा हूं। एक एक चीज भी एवं कारोबार होता है, एवं काम होता है, एवं करया करो। अब आपने इसके साथ का एक पैन, अल्लाह आपका भला करे, चूल्हे पे चढ़ा दें, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी नहीं दब देना। मैंने आपको पहले कहा कि पानी से बचा करें। जिन मामलात में मैं कहता हूँ हर चीज़ आपकी खुश्क होनी चाहिए, उन चीज़ों में पानी ना डाल दिया करें। 1.5 किलो आम ये जो मेरे पास बच गए इसमें शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन करने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर दें, मीडियम फ्लेम कर दें। और 1.5 किलो चीनी, जितने आम उतनी चीनी, इसके अंदर 1.5 किलो चीनी शामिल कर दें। वेरी सिंपल। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, ये मेरे पास गिलास है शीशे वाला, ये देखें, ये सिरका है, वाइट सिरका, ये देखें, ये 1 गिलास से कम इतना ये सिरका, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल करते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास टीस्पून, अब बात जहन में रहे, ये देखें 1 टीस्पून बनता है ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, पिसी हुई मिर्च शामिल कर दें। ये देखें 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, सुर्ख मिर्चें पिसी हुई शामिल कर दें। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें। सफ़ेद ज़ीरा है ये, शामिल करके अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। ये इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अभी मैंने इसके अंदर कलर शामिल नहीं किया, कुछ लोग इसके अंदर कलर शामिल करते हैं, मैं भी करूंगा, लेकिन मैं अपना कलर देखने के बाद, इसके पकने के बाद अगर मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं इसके अंदर कलर डाल लूँगा। ये देखें इस तरह मिक्स कर दें। अब ये मेरे पास है असेंस इलायची, सब्ज़ इलायची का असेंस बाज़ार से मिल जाता है, 80 रुपये की शीशी। ये 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें, ये देखें, ये 1 टेबलस्पून ये डाल दें और इसको मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। मिक्स करके अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, इसकी थिकनेस कैसी होगी, इसका कलर कैसा होगा, इसकी लुक कैसी होगी, मैं आपको बताऊंगा। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। इसको कवर नहीं करना, इसी तरीके से इसको छोड़ देना है। ये लेवर 20 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पका लिया। मुझे 1 तार का शीरा चाहिए इसका। 1 तार मैं किसे कहता हूँ, ये देखें, ये 1 तार बन रही है मेरी उंगलियों के बीच में, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो। इसको मैं कहता हूँ 1 तार का शीरा। 1 तार का शीरा बन गया। अब हमने इसको क्या करना है, अगर आप जो घर में ख़वातीन माएँ बहनें मेरी सुन रही हैं, अगर वो इसमें कलर शामिल करना नहीं चाहती तो ये 5 से 7 दिन के बाद खुद अपना कलर ले आएगा। जो आम है खुद अपना कलर ये चढ़ा लेगा, अपना जो कलर ओरिजिनल होता है वो ले आएगा। लेकिन जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो इसमें कलर शामिल करेंगे लाजमी। जो फ्लेम है आप इस टाइम पे आके 20 मिनट के बाद इसको दम वाली फ्लेम पे कर दें, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल दम वाली स्लो फ्लेम पे मैंने इसको कर दी। अब मैं इसके अंदर कलर लगाऊंगा जितना मुझे पसंद आया, जितना आप समझें कि इतना कलर ठीक है। येलो कलर है ये, थोड़ा सा पहले मैं लगाऊंगा इसके अंदर, इतना सा, इसको मिक्स कर लूंगा अच्छे तरीके से। ये देखें, जितना आपको पसंद है आप उतना भी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा थिक ना कीजिएगा क्योंकि मैंने इसको ठंडा करना है। अभी आपको फाइनल लुक नहीं दिखा रहा इसकी। ये देखें, इस तरह का शीरा होना चाहिए आपका। ये देखें, मेरी बात को समझें, इस तरह का। अगर आप 1 तार से ज़्यादा करेंगे तो फिर ये थिकनेस की तरफ चला जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद इसमें गुंजाइश नहीं बचेगी। बात ध्यान में रहे। थोड़ा सा कलर इसमें और लगाने लगे हैं।
ये नहीं, बस 2 चुटकी कलर की लगी है इसके अंदर। बस मुझे ये वाला कलर पसंद है, मैंने कहा ये वाला कलर होना चाहिए। ये देखें इस तरह का, ये देखें इस तरह का। अब इसको क्या करना है, आपने कलर लगा दिया, हमने नीचे फ्लेम दम वाला कर दिया, बिल्कुल स्लो हल्का जिया। 5 मिनट के लिए दम पे देना है। अब 5 मिनट के दम के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, इसका क्या करना है, इसकी क्या कंडीशन होगी, आप मेरे साथ रहेंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट दम के बाद अब इसके फ्लेम को बंद करने लगे हैं। बिल्कुल दम वाला फ्लेम भी मैंने बंद कर देता, मैं बिल्कुल कहानी मुका देते। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू, कमाल का टेस्ट। लेकिन अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक नहीं दिखाने वाला। ये देखें ये इस तरीके से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका ठीक बन गया, इस तरीके से चमचा मारें, यहाँ पे इस तरीके से हाशिया मारें। अगर ये आपस में नहीं मिल रहा हाशिया तो समझिए परफेक्ट है। ये बात समझ आ गई। अगर ये आपस में हाशिया आपस में टच नहीं हो रहा आके शीरे का, तो यूं समझिए आपका ये जो मुरब्बा है ये परफेक्ट जा रहा है। इस टाइम पे आके इसको आप छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज नहीं रखना, ये 2 साल बाहर ही रखना है। लेकिन मैं इसको ठंडा रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाना चाहता हूँ, इसकी थिकनेस दिखाना चाहता हूँ, इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा, इसके रेट की तरफ आएंगे। अब इसको रूम टेम्परेचर के बाद हम मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब ये देखें इसकी थिकनेस देख लें, ये इस तरीके का थिक हो गया, कमाल का। मैं कहता हूँ कि आप बनाएं तो सही। अब मैंने इसको क्या किया, 2 किलो आम लेके आया 100 रुपए के, 1.5 किलो चीनी इसमें शामिल हुई 120 रुपए की, 220 रुपए हो गए। 20 रुपए का सिरका वगैरह जीरा ये वो लगा लें, 240 रुपए मेरे इस पे खर्च हुए। 3 किलो वजन इसका बन गया। आप इसको खुद रेट को सेट कर लिया करें, किस हिसाब से आपने इसको सेल करना है। मैंने आपको खर्चा बता दिया, ये 220 240 रुपए खर्चा हुआ, 8 या 24 80 रुपए किलो ये मुझे पड़ गया, 80 रुपए किलो पै गया। हुण तुसी जिवें वेचो, 150 वेचो, 200 वेचो, 250 वेचो, इसका रेट 250 300 से भी ज्यादा होगा मार्केट में। आप जिस हिसाब से भी सेल करें आप कर सकते हैं। मजीद ये अब रूम टेम्परेचर पे आया, इसको आप 2 साल तक इसको बगैर फ्रिज से बाहर रखना है, इसको ये खराब नहीं होगा 2 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह। जार वगैरह में डाल के रखना है। हाँ जार में डाल के रखते हैं फुल ठंडा करने के बाद। ये देखें, ये देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, ऐसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये मजीद थिक होता जाएगा जो जो पड़ा रहेगा, लेकिन ऊपर इसकी लेयर नहीं जमेगी चीनी की, ये बात ध्यान में रहे, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये मजीद भी। क्या ही बात है, अम्ब दे मुरब्बे, कमाल के मुरब्बे आप घर में डालें, बच्चों को खिलाएं, अपने हस्बैंड को खिलाएं, बनाएं तो सही। आप लोग शुरू तो करें कोई काम। मैंने कितने काम आपको बता दिए करने वाले भी, ऐ भी कर लो वो भी कर लो। आप कोई काम जो चीज़ आपको समझ में आप करने वाले तो बने। अब ये देखो आम का मुरब्बा, ये अचारों के काम है, ये जो अचार की चटनियाँ मैं बता रहा हूँ, या अचार डालना बता रहा हूँ, लसूड़े का, मिर्च का, मुख्तलिफ, इनका कारोबार करें, ये तो ख़राब होने वाले भी नहीं हैं। आप कोई कुछ करने का सोचें तो सही अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सारा इसमें मैं शामिल कर दूँ इस तरीके से। क्या ही बात है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा इसका टेस्ट है। सुभान तेरी कुदरत, क्या ही कहने। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से बनाएं, सेल करें, अपने बच्चों को खिलाएं, घर के लिए बनाएं, गिफ्ट दें लोगों को, गेस्ट को दें। ये मैंने आपको मुकम्मल जो आम का मुरब्बा डलता है मैंने मुकम्मल आपको गाइड कर दिया। मजीद जितने भी मुरब्बों की रेसिपी हैं इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे भाइयों, मुझे जहां तक सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को शेयर किया करें। आप जितना शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म में आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा, किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा और वो बेचारा अपना काम करके कोई हलाल का रिज़्क अपने बच्चों को खिलाएगा। मेरे भाइयों, फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम के को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।